पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बाद उभरने वाली बेयकीनी की कैफियत ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मनफी कर दी। मूडी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की कर्ज वापस करने की अहलियत को इंतहाई कमजोर करार दे दिया। मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज ने 14 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बारे अपनी हालिया रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात के मशकूक नताइज से सियासी बेयकीनी की कैफियत पैदा हो गई है। इंतखाबात में किसी सियासी जमात को हुकूमत बनाने के लिए वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली और नई पार्लियामेंट का मुअल्लक होना यकीनी है। पाकिस्तान में सियासी जमातों के दरमियान हुकूमत तश्कील देने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन इस दौरान सियासी बेयकीनी और पॉलिसियों बारे फैसले न किए जाने पाकिस्तान की माशी हालत बारे आलमी इदारों के शकूक बढ़ा दिए हैं। पाकिस्तान में सियासी बेयकीनी की कैफियत ऐसे वक्त सामने आई है जब पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक सतह पर कई चैलेंजेस का सामना कर रहा है। पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी कर्जों की अदायगी बारे गहरे शकूक का किया जा रहा है। मूडी इन्वेस्टर सर्विस की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की सियासी बेयकीनी ने इसकी क्रेडिट रेटिंग पर मनफी असरात मुरतब किए हैं। इस मनफी रेटिंग के सबब पाकिस्तान की IMF से कर्ज के नए मुआहिदों बारे भी शकूक व शुबात बढ़ गए हैं। पाकिस्तान को मालियाती चैलेंजेस का सामना है। इनमें सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान के पास अपनी जरूरतों और दीगर ममालिक के कर्जों की इकसात की अदायगी के लिए दरकार पैसा न होने का है। ये सूरत हाल उस वक्त तक रहेगी जब तक पाकिस्तान मतलूबा पैसे और वसाइल को बेहतर बनाने के लिए तवील मुद्दत मंसूबा नहीं बना लेता। आलमी रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि पाकिस्तान के मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 8 अरब डॉलर रह गए हैं, जो महज 6 हफ्तों की इम्पोर्ट के लिए हैं, और इसे पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक मसाइल को हल न करने की निशानदेही होती है। IMF ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि पाकिस्तान को मालियाती साल 2025 के आगाज तक 25 अरब डॉलर की जरूरत होगी और आने वाले सालों में भी इतने ही डॉलर दरकार होंगे। मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज का कहना है कि पाकिस्तान अपनी मालियाती जरूरत महज IMF प्रोग्राम से पूरी नहीं कर सकेगा। इसे IMF से आगे दीगर जराए से फाइनेंसिंग हासिल करने के लिए ठोस फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बनाना होगी। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में मखलूत हुकूमत की तश्कील का तजर्बा अगर कामयाब भी रहा तब भी सियासी तौर पर एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया के इम्कानात नहीं है। ऐसी हुकूमत दरकार लाजमी माशी इस्लाहात पर इत्तफाक राय हासिल करने में नाकाम रहेगी। पाकिस्तान को मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम लाने के लिए आमदनी बढ़ाने की अशद जरूरत है और इसके लिए दरकार इक़दामात पर इत्तफाक राय बहुत मुश्किल होगा। रिपोर्ट में खदशा जाहिर किया गया है कि अगर नई इंतजामिया के दौर में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे शुरू हुए तो वह हुकूमत की इस्लाहात करने में बहुत बड़ी रुकावट साबित होंगे। रोजनामा कौम मुल्तान से बातचीत करते हुए माहिरीन मुआशियात का कहना था कि क्रेडिट नेगेटिव में इजाफा होने का पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आलमी और मकामी क्रेडिट एजेंसियां पाकिस्तान की कर्ज देने में मुलव्विस बुलंद खतरात के सबब और ज्यादा बुलंद शरह सूद पर कर्ज देंगी। पाकिस्तान को स्कूक बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल मकामी और गैर मुल्की खरीदारों के लिए ज्यादा बुलंद शरह मुनाफा पर जारी करना पड़ेंगे और इससे कर्ज की लागत बढ़ेगी। डॉक्टर कैसर बंगाली का कहना है कि पाकिस्तान के बारे में सरमायाकारों का मोराल पहले ही गिरा हुआ है जो और गिरेगा। इससे पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने में कमी आएगी। उनका कहना था कि अगर सूरत हाल यही रही इससे मालियाती और माशी मामलात और अबतरी की तरफ जाएंगे और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को मजीद गिराएंगी और इससे पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सरमाया मार्केटों तक रसाई और मुश्किल हो जाएगी। अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कॉम डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.dailycom.com।